हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का वॉल्यूम नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। वॉल्यूम नंबर 10 स्टार्ट करेंगे और 24 नंबर का वीडियो स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। तो देर न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन से यांत्रिक तरंग है? तो इसमें जो ध्वनि हो जाएगा यांत्रिक तरंग है। उसके बाद सूक्ष्म एक्सरे और रेडियो ये आंतरिक तरंग है या यांत्रिक तरंग, जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। सूक्ष्म तरंग एक्सरे और रेडियो ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है, जबकि यांत्रिक तरंग ध्वनि हो जाएगा। ध्वनि की हम बात करेंगे, ध्वनि अनुध्रज तरंग है। कैसा है? अनुध्रज। ध्वनि की हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा चलेगा किस में? ठोस में सबसे ज़्यादा चलता, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। सबसे कम की बात करेंगे ध्वनि, यानी कि ध्वनि चलता ही नहीं है तो निर्वात में ध्वनि नहीं चलता है और ध्वनि का प्रभाव दबाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की बात करेंगे तो आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है और घटने से घटता है, और टेम्परेचर को भी बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है और घटने से घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आवर्तक सूचकांक कहा जाता है सघन माध्यम। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश एक ऊपर विरल मानते हैं, नीचे सघन, तो जब प्रकाश सघन से यानी कि पहले चलते हैं वायु को हम विरल मानेंगे, विरल से सघन जाता है तो फिर ए साइड की ओर मुड़ जाता है, ए साइड की ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभिलंब की ओर मुड़ता है। करा नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, औषध रसायन के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण है। तो इसका जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्ष्य अणुओं के आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्न में से कौन से जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है? तो कौन करेगा? तो देखिए, नाइट्रोकोकस भी करता है, नाइट्रोबैटर भी करता है, तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा। बात करेंगे तो इसमें दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त खाली स्थान में लेंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड होते हैं। तो देखो यहाँ पर हम बात करेंगे तो लेंथेनॉइड की हम बात करेंगे तो ये 6 में हो जाएगा, और एक्टिनॉइड की बात करेंगे तो 7 में हो जाएगा। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। करा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से क्या मिट्टी में उपजाऊ बनाता है? निम्न में क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण ही यानी कि मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बात करेंगे मिट्टी तो 8 भाग में विभाजित किया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी की बात करेंगे तो जलोढ़ मिट्टी है, लगभग 43% जलोढ़ मिट्टी, और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहेंगे, नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहेंगे। और बात कहेंगे कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो याद रखिएगा बेसाल्ट चट्टान को टूटने से ही होता है काली मिट्टी का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हिंग प्राप्त होता है, तो हिंग किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर जड़ से प्राप्त होता है। हिंग किससे प्राप्त होता है? जड़ से प्राप्त होता है। जबकि तना की बात करेंगे तो तना, आलू का खाने वाला भाग तना होता है, अदरक का खाने वाला भाग भी तना होता है, प्याज का भी खाने वाला भाग तना ही होता है। पत्ती की बात करेंगे तो चाय का जो पिया जाता है, तंबाकू, ये सब पत्ती ही पिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ़ पूरी तरह गल जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि गिलास है, इसमें पानी है, इसमें बर्फ़ डाले हैं, तो बर्फ़ जब पिघलेगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो भी अंतर पड़ने का रहेगा, जब डालिएगा बर्फ़ तो ही पड़ जाएगा, जब पिघलेगा तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जल स्तर पूर्ववत ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा, विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? करा कौन है जो सही नहीं है, देखते हैं। करा इसका नामकरण फंक क्या था? बिल्कुल सही, 1911 में खोज किया था ना फंक विटामिन का। उसके बाद ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। करा इसकी कमी से रोग उत्पन्न होता है, ये भी सही है। करा ये पाचन में सहायक होता है। देखिए, पाचन में सहायक जो यहाँ पर बोल रहा है, डायरेक्ट पाचन में सहायक नहीं होता है।
जो भी एंजाइम होता है उसको सहायता कर सकता है, लेकिन यहाँ पर पाचन में सहायक नहीं होते हैं, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय यानी कि निकालने वाले लाल भूरे रंग के गैस का नाम बताइए। तो इसका जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत की बात कर रहा है तो यहाँ पे ज्वालामुखी है जो प्राकृतिक स्रोत के ही अंतर्गत उदाहरण हो जाएगा। ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो सबसे ज़्यादा इसमें बात करेंगे तो जलवाष्प निकलता है, सबसे ज़्यादा जलवाष्प ही निकलता है। लकड़ी यानी कि ऊर्जा संयंत्र, लकड़ी जलना, ये सब एक तरह से प्राकृतिक नहीं कर सकते हैं, कृत्रिम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दो इंजनों को एक दूसरे को पार करने की स्थिति में प्रक्षेप का क्या प्रतीत होता है? तो इसका जो सही आंसर है इसमें होगा कि तारतम्य की कमी महसूस होगा। तारतम्य के क्या कमी महसूस होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ अनुनाद दिया हुआ है। अनुनाद के कारण देखिएगा सैनिक को पुल पर कदम से कदम ताल चलने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि अनुनाद के कारण पुल टूट जाता है, इसलिए मना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, त्याग करेगा तो करा एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। जब ये त्याग करेगा तो ग्रहण करेगा 2 धन आवेश ग्रहण करेगा, तो यहाँ पर 2 धन आवेश ग्रहण करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इलेक्ट्रॉन पर जो पावर होता है नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु के लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वयं संयोजन क्षमता को दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन जो कोशा चक्र किस अवस्था में बनते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, एस स्टेज में बनता है। किस स्टेज में? एस स्टेज। डीएनए का डबल हेलिक्स के दिया था, वाटसन और क्रिक खोजा था, डीएनए का डबल हेलिक्स दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाए जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणावेशित कण हो जाएगा। यहाँ पे रक्त एक प्रकार का तरल संयोजित उत्तक है और रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। रक्त की बात करेंगे तो मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, 5 से 6 लीटर। महिला में आधा लीटर कम होता है पुरुषों के तुलना में। रक्त में बात करेंगे तो 55% प्लाज्मा होता है, 55 से 60% प्लाज्मा होता है, और 40 से 45 रक्त कणिकाएं होता है, जिसमें आरबीसी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी हो जाएगा और प्लेटलेट्स हो जाएगा। इस तरीक़ा से बांटा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धातु कर्म की एक प्रक्रिया है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयस्क से धातु का निष्कर्षण ही धातु कर्म की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि जल में डिटर्जेंट मिलाकर ग्रीस आदि के दाग हटाए जाते हैं, क्यों हटाया जाएगा? तो देखते हैं। कह रहा है यह तेल जल के मध्य पृष्ठ तनाव को बढ़ाता है, गलत, बढ़ाएगा नहीं, घटाता है। जब घटाता है, कह रहा है तेल जल के मध्य पृष्ठ तनाव को घटाता है, बिल्कुल सही है। कह रहा है डिटर्जेंट अणु धाबा करने निलंबन हो जाता है, ये भी सही है। तो सही हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेंज का नियम द्वारा संबंध ज्ञात किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेरित विद्युत चुंबकीय बल एवं चुंबकीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय उसे प्रतिकर्षित किया जाए तो यह परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइसनर प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइसनर, इसको प्रभाव बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने का मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर अमोनिया ही प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? अमोनिया, NH3 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फजन तथा सोडी किया था। किसने? फजन तथा सोडी। रेडियम का खोज कहेगा तो मैडम क्यूरी हो जाएगा। रेडियम का खोज क्या किया था? मैडम क्यूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है आवेशित भोज पदार्थ था, यानी कि आवेशित भोज पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एब्सोर्प्शन कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन CH3OH जिसको हम मिथाइल एल्कोहल कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा। मिथाइल एल्कोहल जहरीला होता है, कभी कभी शराब में जो मिला दिया जाता है जिसके कारण बहुत सारे इंसान को मृत्यु भी हो जाता है। एथाइल सही शराब एथिल एल्कोहल का होता है, जबकि उसमें जब मिथाइल एल्कोहल मिला दिया जाता है तो जिसके कारण आँख से भी अंधा होने का खतरा रहता है। तो यहाँ पर मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। मेथिल एल्कोहल को वुड एल्कोहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया? तो कौन नहीं किया है? तो इसका सही आंसर बी हैदराबाद के निजाम जो था ये सहायक संधि किया था। सहायक संधि के द्वारा हैदराबाद के निजाम यानी कि हैदराबाद को मिलाया था सहायक संधि के द्वारा 1799 में मिलाया था, 1798 में। उसके बाद याद रखिएगा HMTA हैदराबाद को 1798 में, मैसूर और तंजौर को 99 में, अवध को 1801 में। तो 1798 में मिलाया था। विजयनगर तमिलनाडु और ये सब को जो था ना बगावत इसके साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करायागा खा गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर फुटबॉल कर लीजिएगा। किससे? फुटबॉल कर लीजिएगा, फुटबॉल कर लीजिएगा, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा कौन सुमेलित नहीं है? नील विद्रोह 1859 से 60 सही है। करा जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 सही है। कुकी विद्रोह 1917 से 19 ये भी सही है। उसके बाद कुका विद्रोह दिया हुआ है 1832 से गलत दिया हुआ है। यही जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है कुका विद्रोह। कुका विद्रोह की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1840 से 1870 हो जाएगा, 1840 से 1870। और कुका विद्रोह का जो हो जाएगा क्या? भगत जवाहरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा गंधार कला शैली का संश्लेषण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भी भारतीय तथा यूनानी कला का हो जाएगा। भारतीय तथा यूनानी कला का हो जाएगा। और भारतीय और ग्रीक कला, तो ग्रीक और यूनानी एक ही, तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा, बी और डी दोनों हो जाएगा। दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो वहाँ पर ऑप्शन में दे देना चाहिए बी दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के साथ ही। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था 3 सदस्यीय, जिसमें 3 सदस्य था एबी अलेक्जेंडर था, पैथिक लॉरेंस था और एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और कौन था? एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और एक और था क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, एक क्रिप्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा उपनिषद पुस्तक है किस पर? तो ये दर्शन पर आधारित है। किस पर है? उपनिषद दर्शन पर आधारित है। और उपनिषद की संख्या कितना होता है? 108 है। उपनिषद की संख्या कितना? 108 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली किसका हो जाएगा? अकबर का हो जाएगा। किसका? अकबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत सरकार एवं विदेशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना बटलर कमेटी का ये उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इनमें कौन सा युग सुमेलित है? तो मिताक्षरा विज्ञानेश्वर यही है, उसके बाद और कोई नहीं है, तो एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में यानी कि किससे दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय मुख शिलालेख से। किससे हुआ है? द्वितीय मुख शिलालेख से ही हुआ है। अशोक की बात करेंगे तो अशोक के शिलालेख का खोज किसने किया था? शिलालेख का खोज किया था टी पैंथलर, जबकि खोज किया था 1750 में टी पैंथलर, और जबकि पढ़ा था सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिसेम्स पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है,
उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एटली का। किसका था ये कथन? किसका है? लॉर्ड एटली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने बीजापुर पर विजय कब की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा यानी कि 1686 में विजय प्राप्त किया था, 1686 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे मिलान करना है। तो डिमेट्रियस की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंद यूनानी हो जाएगा। क्या? हिंद यूनानी। उसके बाद रुद्रदामन की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर शक हो जाएगा। उसके बाद गंदोफिनिश की बात करेंगे तो ये पहलव हो जाएगा। और भीमकटविश की बात करेंगे तो कुषाण हो जाएगा। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुलकटविश, भीमकटविश इसमें ही आ जाएगा। कनिष्क भी कुषाण वंश के प्रतापी था। इसमें सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि जैन धर्म के अनुसार यानी कि सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रंगमहल संस्कृति संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ये एक गुप्त युग से संबंधित है। किससे? गुप्त युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसने बाबर को शरपुल के युद्ध में पराजित किया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सैवानी खान। 1501 में सैवानी खान ने ही बाबर को हराया था बुरी तरीका से। तो भारत के बाहर बाबर हारा है, जबकि भारत में जो भी लड़ाई लड़ा है सभी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हाल ही में अरब सागर में चक्रवात आए, अशना चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा दिया गया? इनकी नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर बांग्लादेश। और बांग्लादेश के अभी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलेशिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में सी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, महिला विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आगामी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर राजगीर में होगा। कहाँ होगा? राजगीर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर राजविंदर सिंह भट्टी को, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको हम CISF कहते हैं, CISF के राजविंदर सिंह भट्टी। CISF की स्थापना 1969 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले यानी कि बधावन पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर बधावन पोर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है बधावन पोर्ट। कांडला कहेगा तो गुजरात में हो जाएगा, पारादीप कहेगा तो उड़ीसा में हो जाएगा, तूतीकोरिन कहेगा तो तमिलनाडु में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अफ्रीकी देश में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है? तो इसका सही आंसर बोत्सवाना हो जाएगा। क्या? बोत्सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना का अनावरण किया है? इसका सही आंसर उड़ीसा हो जाएगा। क्या? उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा की बात करेंगे तो बिहार से ही अलग 1936 में हुआ है। 1936 में किससे अलग हुआ है? बिहार से ही अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है इसरो के दूसरे यानी कि स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? इसका सही आंसर तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। इसरो के जो स्थापना हुआ था कब? 1969 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अजय मनिक राव हो जाएगा, अजय मनिक राव। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के सबसे बड़ी और सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ निकला था 1 नवंबर 2000 को 3 स्टेट अलग हुआ है। उत्तर प्रदेश से बात करेंगे, यूपी से उत्तराखंड जो निकला था 9 नवंबर को निकला था, और बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को निकला था। तो ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया है किस वर्ष तक इसरो चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा? तो 4 कब लॉन्च करेगा? तो 2028 में लॉन्च करेगा। चंद्रयान 3 की बात करेंगे तो चंद्रयान 3 लॉन्च कब किया था? 14 जुलाई को लॉन्च किया था। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था और पहुंचा था
पहुंचा था कब? लॉन्च किया था 14 जुलाई को, और पहुंचा था, याद रखिएगा, पहुंचा था 23 अगस्त था ना, 23 अगस्त को, इसलिए उस दिन अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और चंद्रमा पर दक्षिण जो साउथ पोल था, इस पर पहला देश था जो भारत पहुंचा था, जबकि चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत 14 देश बना था, चौथा देश बना था, याद रखिएगा। कह किस वर्ष तक इसरो ने चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा? तो इसका तो सही आंसर 28 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजित कहाँ किया गया? इसका सही आंसर श्रीलंका में हो जाएगा। क्या? श्रीलंका हो जाएगा। पाक जल संधि, श्रीलंका, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद देखते हैं, कह रहा तापमान की विलोमता के समय वायुमंडलीय दशा स्थिर होती है? नहीं, बिल्कुल गलत है। कह रहा ऊंचाई के साथ तापमान में बढ़ने को तापमान व्युत्क्रमण कहते हैं? ये भी गलत दिया हुआ है, तो दोनों गलत हो जाएगा, ना तो एक और ना तो दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी निहारिका से हुई है, यह मत किस विद्वान का है? तो इसका सही आंसर डी, यानी कि लाप्लास का कहना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी है, निहारिका से हुई है। किसका कथन है? तो लाप्लास का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा इंग्लिश चैनल किन दो देश को पृथक करता है? तो इंग्लिश चैनल जो अलग करता है इंग्लैंड और फ्रांस को, इंग्लैंड प्लस फ्रांस, याद रखिएगा, जो ऑप्शन में नहीं है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रदीप्त वृत्त सहायक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिन रात के विभाजन हो जाएगा, दिन रात के विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी कि साइलेंट कारू अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर अफ्रीकी हो जाएगा। क्या? अफ्रीका हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कह रहा है वायु दबाव किस सबसे कम होता है? वायु दबाव सबसे कम कब होगा? तो ग्रीष्म ऋतु के टाइम में, जब गर्मी पड़ता है तो यहाँ जो वायु है हल्का होकर ऊपर उठ जाता है, तो वायु दबाव कम जाएगा। तो कौन टाइम में? ग्रीष्म ऋतु। ये एरिया में जो है ना 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ये एरिया बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, जिसको हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 16 सितंबर हो जाएगा। 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर 22 मई दिया हुआ है जैव प्रौद्योगिकी दिवस हो जाएगा, 5 जून दिया हुआ है पर्यावरण दिवस हो जाएगा, 6 अगस्त दिया हुआ है हिरोशिमा दिवस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1773 का यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट का पहला कदम था जिसने, तो इसका जो सही आंसर होगा एक हो जाएगा, ब्रिटेन के संसद को भारत के विधि बनाने का अधिकार पर बल दिया गया था, और 73 के ही द्वारा कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंशतः प्रांतीय सभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी नरेशों के द्वारा नामांकित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारत में ब्रिटिश शासन की देन है? तो क्या क्या चीज़ है देन, देखते हैं। तो सचिवालय की व्यवस्था बिल्कुल सही है। उसके बाद कर रहा है, उसके बाद का लोक सेवा आयोग, ये भी सही है। उसके बाद कर रहा है विधि का शासन, ये भी सही है। ये तीनों हो जाएगा, वित्त आयोग नहीं, ये तीनों हो जाएगा। इसका सही आंसर 1, 2, 4 हो जाएगा। वित्त जो आयोग लिया गया है, वित्त आयोग यूएसए के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार भूमि है, तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, प्रस्तावना हो जाएगा। क्या? प्रस्तावना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित रेगुलेटिंग करने का शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या? 11 हो जाएगा। और 8 में है कि कोई व्यक्ति देश के बाहर गया है और उसका नागरिकता भारत में बनल रहेगा, 8 में। 9 में है कि कोई व्यक्ति बाहर गया और दूसरा देश की नागरिकता ले लेगा, तो यहाँ का नागरिकता समाप्त हो जाएगा 9 में हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों और सीमाओं के क्षेत्रीय परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के बहुमत की सहमति से संसद के द्वारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समानता का अधिकार की गारंटी दी गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा 14 से 18 ही समानता के बाद कहा गया है। 19 से 22 की बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की बात किया गया है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात कहा गया। 29 से 30 अल्पसंख्यक की बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कल्याणकारी राज्यों का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। अधिकतम संख्या अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, यह भी सही है। कह रहा है कमजोर वर्ग को कल्याण का बुलंद कराना, यह भी सही है। नागरिकों को व्यवस्था यानी कि सुविधाएं प्रदान करना, यह भी सही है। इसमें ऑप्शन डी भी दिया होगा इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। डी नहीं रहता तो सबसे अच्छा एक होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। देखिए केंद्र में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होता है, राज्य में जब भी लागू होता है तो राष्ट्रपति शासन लागू है। तो यहाँ पर गलत दिया हुआ है। और राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है। बात करेंगे बाह्य आपात के कालीन स्थिति में तो अनुच्छेद 352 बाह्य आपातकाल की स्थिति में लागू किया जाता है। और आंतरिक अशांति को तो अब समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके जगह पर जो शामिल किया गया है सशस्त्र विद्रोह शामिल किया है। भारत में आपात जो राष्ट्रीय आपात लगा था 3 बार लगा था। बात करेंगे पहला बार जो भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, दूसरा बार भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और 1975 में आंतरिक अशांति के बीच भारत में आपातकाल लगाया गया था। पहला याद रखिएगा 1962 में भारत और चाइना के बीच, दूसरा बार 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध, और तीसरा बार आंतरिक अशांति के द्वारा लगाया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार था उस टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है। तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा, सिग्नेचर कर देंगे तो ये कानून बन जाएगा। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं।